हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों आज का वीडियो है नंबर सिस्टम का पार्ट 8 और आज के वीडियो में हम सीखेंगे यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, उससे संबंधित जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं हम उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो इस कोर्स के बारे में और इस ऐप के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताइए, इसको भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट को। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है पेपर में, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 की पावर 200 का इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। इसका मतलब अगर मैं 2 की पावर 200 करता हूं तो इसके इकाई में क्या आएगा, या फिर कहीं को क्वेश्चन आ जाएगा 2 की पावर 91 प्लस 3 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आप पेपर में देखते होंगे और एसएससी, बैंकिंग, सभी टाइप के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के सीखते हैं हम यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो देखिए, जब भी आपको इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा पूछे, ठीक है दोस्तों, वो कैसे पूछ सकता है। जैसे ये 456 प्लस 324 प्लस 985 कुछ ऐसा दे रखा है, या इसके आगे एक और देख लीजिए 623। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको पूछेगा कि इसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा तो आपको बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं है। इकाई या फिर यूनिट प्लेस किसे बोलते हैं, जो फर्स्ट प्लेस होता है। जैसे मैंने नंबर लिखा 2567 तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया 7। जैसे 7328 तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 8। जैसे 3213 यूनिट प्लेस क्या है 1। तो जब भी यूनिट प्लेस क्या होगा निकालना है तो आपको जब भी क्वेश्चन दे रखा, अब इनको ऐड करना है। अब हम सबको ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐड किसको करेंगे 6 4 5 3। ठीक है दोस्तों, तो जो नंबर है उनके सिर्फ यूनिट प्लेस से हमें नंबर मतलब है, बाकी के प्लेस से हमें कोई भी मतलब नहीं है। उन नंबरों को आप हटा दीजिए या आप उनको गिनिए ही मत, आपको सिर्फ किसको देखना है यूनिट प्लेस को। तो ऐड करिए 6 4 10। अब देखिए 10, जब आप 10 को ऐड करते हैं तो यूनिट प्लेस में क्या आता है 0, तो आप फिर से इसको भूल जाइए 1 को। तो क्या आया 10 है तो हम 10 का क्या लेंगे 0। तो 6 4 10, 10 का 0, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 3 8। तो कितना आया हमारा सॉल्व करके प्लस 5 प्लस 3, तो सबको सॉल्व किया तो क्या आया 8। इसका मतलब इसकी जब भी कैलकुलेशन की जाएगी तो इसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा 8। इसको हम कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन की, और कैलकुलेशन की ट्रिक में भी हम यूनिट डिजिट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हमें यूनिट प्लेस से मतलब है तो हमें देख लीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन हो उसके बाकी डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें 4 5 से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 6 को देखना है। इधर 3 2 से कोई मतलब नहीं, हमें किसको देखना है सिर्फ 4 को। वैसे 9 8 से कोई मतलब नहीं, हमें देखना है 5 को। और इधर को 6 2 से कोई मतलब नहीं, हमें देखना है सिर्फ 3 को। तो सबको ऐड कर दिया, तो 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3। ठीक है, तो 6 प्लस 4 10। अब 10 है तो 2 डिजिट का नंबर हो गया, तो 1 को भूल जाइए, क्या लेना है सिर्फ 0। तो 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 3 8। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में क्या आएगा हमारा 8 आएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले मैं सिंपल वाले क्वेश्चन को करने की ट्रिक बता रहा हूं या करने की मेथड बता रहा हूं आपको। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर आपको मल्टीप्लाई में पूछा जाए, जैसे 203 इंटू 456 इंटू 947 इंटू 621। ठीक है, तो सेम मेथड आप सबको मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि इसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा या इसका यूनिट प्लेस क्या होगा।
ठीक है दोस्तों, इस कैलकुलेशन का यूनिट प्लेस क्या होगा? तो फिर वही चीज हमें सिर्फ जब इकाई का अंक पूछा है क्या होगा, तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम भूल जाएंगे इसको 20 को। वैसे ही 4 और 5 को भूल जाइए, 9 और 4 को भूल जाइए, यहाँ पर को 6 और 2 को भूल जाइए। तो यहाँ बचा क्या 3, यहाँ पर को 6, यहाँ पर को 7 और यहाँ पर को 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, 6 तिया 18। अब 18 दो अंकों का हो गया, तो हम क्या लेंगे? सिर्फ इकाई का अंक, 18 का 8। अब 8 से 8 सता 56, ठीक है दोस्तों, 8 सता 56, तो 56 में फिर दोबारा से उसका इकाई का अंक 6, फिर 6 एकम 6। इसका मतलब जो ये संख्या होगी उसके इकाई में कौन सा अंक आएगा? 6। कुछ इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर को 6 तिया 18 हुआ, लेकिन पूरा 18 नहीं लिया, क्या लिया? सिर्फ इकाई का अंक 18 का 8। फिर 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, 8 सता 56, तो 56 का इकाई का अंक 6, सिर्फ इकाई का अंक लेना है हमने, और 6 एकम 6, तो हमारा इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आ जाएगा? 6। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं, एसएससी, एमटीएस, जीडी, आर्मी जीडी। ठीक है दोस्तों, जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें तो ये अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। अब यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट आता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, मतलब यदि किसी नंबर का यूनिट प्लेस क्या हो? 1, उसके अलावा 0 से 0, 1, 5 और 6 हो, तो ठीक है दोस्तों, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी संख्या उसके इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो क्या होता है? अब देखिए कोई भी संख्या, जैसे 10 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना आता है? 100, या फिर 10 की पावर 1 10 की पावर 2 100, वैसे 10 की पावर 3 क्या होगा? 1000, 10 की पावर 4 क्या होता है? 10,000। ठीक है दोस्तों, ऐसे 10 की पावर 5 तब भी क्या आएगा? 1 लाख, इस तरीके से। वैसे कुछ देखिए, अगर इकाई का अंक 1 है, कोई भी संख्या अगर उसके इकाई का अंक 1 है, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 हम ले लेते हैं 11, ठीक है, अगर इकाई का अंक 1 है, ठीक है, तो अगर हम इसकी स्क्वायर करते हैं तो 121, तब भी इकाई में क्या आता है? 1। जैसे 21 का स्क्वायर करते हैं 441, तब भी इकाई में क्या आता है? 1। इसका मतलब अगर कोई संख्या है, जैसे 4, 5, 6, 1 लिखा हुआ है और इसकी पावर हमें दे रखी है 300, ठीक है, तो इसके इकाई का अंक निकालने के लिए पूछेंगे, तो बाकियों से कोई मतलब नहीं है। 1 की कितनी ही पावर हो, उसके इकाई में क्या आता है? 1 ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो उसकी कितनी भी पावर होगी, उसके इकाई का अंक क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। यदि कोई संख्या जिसकी इकाई का अंक 1 है, उसकी आप कितनी ही पावर कर दीजिए, उसके इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है? 1 ही रहता है। वैसे ही जैसे 5 है, 5 की पावर 1 5 होती है, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। तो देखिए, अगर 5 की आप कितनी भी पावर कर दीजिए, जैसे मैं लिख लूं 5 की पावर 215, ठीक है, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा? फिक्स है, क्या इकाई का अंक? 5। इसका मतलब आप कोई भी संख्या, जैसे यहां पर भी लिखा होता 1, 2, 3, 5 की पावर 6, 2, 3, 1, तो इसके इकाई का अंक पूछता कि क्या होता? तो देखिए, जब इकाई का अंक पूछेगा तो बाकियों से कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए, तो इकाई का अंक क्या है? 5, और 5 की कुछ भी पावर कर लीजिए, उसके इकाई में हमेशा क्या आता है? 5 ही आता है। वैसे देखिए 6 की पावर 1 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आगे को भी। तो देखिए 6 की आप कितनी ही पावर कर लीजिए, उसका इकाई का अंक क्या होगा?
6 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा अगर कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कुछ भी हो, अगर 0 इकाई का अंक है तो उसकी कितनी ही पावर हो उसके इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अगर 1 है इकाई का अंक, उस संख्या की कितनी ही पावर कर दीजिए, उसके इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही आएगा। अगर 5 इकाई में उस नंबर की कितनी पावर हो उसके इकाई में क्या होगा, 5 ही होगा। और ये अगर इकाई का अंक 6 है तो अगर आप उस संख्या की कितनी ही घात कर लेते हैं तब भी उसके इकाई में क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप लिख सकते हैं यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो संख्या की कितनी भी घात करने पर उसके इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इफ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी डिजिट इज 0, 1, 5 and 6, then the power of that number is remain 0, 1, 5, 6 respectively। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं। तो एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये तो रहा इसका कॉन्सेप्ट। अब अगर क्वेश्चन हमें ऐसे पूछा है जैसे 25 की पावर 26 प्लस 26 की पावर 27 प्लस 21 की पावर कितनी ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं, प्लस 20 की पावर ले लेते हैं 29। अब देखिए तो 20 सब ऐसे, तो हमको सिर्फ यूनिट प्लेस बताना है का कि यूनिट डिजिट क्या होगी, हमसे पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, हमसे पूछ रखा है। तो हम क्या कर लेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे, सिर्फ इकाई का अंक है तो इकाई के अंक से ही मतलब है। इसका मतलब इसके इकाई में क्या है, 5, तो 5 की कितनी भी पावर कर लीजिए इकाई में क्या आएगा, 5 ही आएगा। वैसे ही 6 की कितनी भी पावर आप कर लीजिए इकाई में क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। वैसे ही 1 की इकाई में 1 की कितनी पावर कर लीजिए इकाई में क्या आएगा, 1 ही आएगा। वैसे ही यहां पर कोई है 0 की कितनी पावर कर लीजिए उसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो सबके हमने यूनिट प्लेस लिख लिए। तो कितना आ गया, तो ये आ गया 6, 6, 12। तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा हमारा इस संख्या का, क्योंकि 12 में से हमको 1 से कोई मतलब नहीं है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई में भी पूछ सकता था। ठीक है, तो यहां पर को साइन किसका आ जाता, 5 × 6 × 1 × 0। ठीक है, अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाता है, पूरा ही क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो उसकी कितनी पावर कर लीजिए इकाई में क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 1 है तो आप उसकी कितनी ही पावर कर लीजिए उसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर यूनिट प्लेस 5 है तो उस नंबर की कितनी पावर कर लीजिए उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। अगर यूनिट डिजिट 6 है तो आप उसकी कितनी पावर कर लीजिए उसकी यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। या यूनिट डिजिट कितनी रहेगी, 6 ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा, क्योंकि जो संख्याएं होती है वो क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन सब ना। तो किनका देखना हमने, यदि इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इतने नंबर, क्योंकि इकाई का अंक क्या हो सकता है, 0 से 9 तो कुछ भी हो सकता है। अभी हमने देखा 0, 1, 5 और 6 का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम कॉन्सेप्ट किसका, हम देखते हैं कॉन्सेप्ट किसका, 9 का और 4 का। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं 4 और 9 का। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 4 या 9 हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यदि किसी संख्या की इकाई का अंक क्या हो, इसको हेडिंग डाल लीजिए, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक क्या हो, या तो 4 हो या तो क्या हो, 9 हो। इन दोनों के लिए, क्योंकि इन दोनों के लिए भी सेम रूल लगेगा।
क्योंकि इन दोनों देखिए वो चार संख्याएं 0 0 1 5 6 इनके लिए सेम रूल लगता है, इसीलिए मैंने सेम तरीके से बता दिया। अब इन दोनों के लिए सेम रूल लगता है, यदि इकाई का अंक 4 या 9 में से कुछ हो तो क्या होगा। तो देखिए जैसे 4 की पावर 1 तो क्या होती है 4, 4 की पावर 2 क्या होती है 16। मतलब मैं सिर्फ यूनिट डिजिट को लिखूंगा, यहां पर को क्या लिख रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट क्या आती है, ठीक है। तो 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 2 16, 16 की यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर 3 तो अब देखिए 2 है पावर, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 छक 24, यूनिट डिजिट कितनी 4, 4 की पावर क्योंकि 64 आता है तो 4 ही होगा, 4 की पावर 4 तो क्या होगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 तो 4, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर मैंने सबकी यूनिट डिजिट लिखी है, ठीक है, ये पावर करने पे मैंने आगे के अंक नहीं लिखे, सिर्फ इकाई का अंक क्या आएगा वो लिखा है। तो 4 की पावर 1 होती है तो इकाई का अंक 4 होता है, 4 की पावर 2 करते हैं तो 4 4 16, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 16 तो 6 लिखा है। फिर 4 की पावर 3 तो 4 से दोबारा 16 को 16 को 64, इकाई का अंक क्या हो गया 4। वैसे ही फिर अगर 4 की पावर 4 है तो इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। तो देखिए अब देखिए एक पैटर्न चल रहा है 4 6 4 6, इसका मतलब अगर 4 की पावर कैसी होती है ऑड, ऑड का मतलब होगा विषम। अगर कोई संख्या है उसके इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर क्या दे रखी है ऑड दे रखी है, जैसे 4 की पावर 23 दे रखी है, तो हम सीधे बता सकते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, हम सीधे बता सकते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 4 है उसकी पावर ऑड है, ऑड मतलब ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 4 होगी, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई नंबर जिसके इकाई में 4 आता है और उसकी पावर कैसी है इवन, इवन मतलब सम मतलब देखिए 2 4 6 ये पावर सम होती है, जैसे 4 की पावर यहां पर क्या होता है 30, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये भी सीधे बता सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो अगर 4 की पावर इवन हो तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, उसकी यूनिट डिजिट होती है 6, तो हम सीधे बता सकते हैं यह है 4, इसकी पावर है ऑड, अगर पावर है ऑड तो डिजिट क्या होगी यूनिट 4, 4 की पावर है 30, ठीक है दोस्तों। तो 30 क्या होता है इवन, अगर कोई भी नंबर, ठीक है, उसका यूनिट प्लेस 4 है उसकी पावर इवन है तो ये पावर क्या हुई इवन सम हुई, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 6 होगा, सीधे सीधे। तो इसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि कोई भी संख्या तो सीधे सीधे 4, या तो सीधे सीधे आपको ऐसे ही दिया होगा 4 की पावर 23, या फिर ऐसे भी लिख सकता है 24 की पावर 25 का की यूनिट डिजिट, ठीक है दोस्तों, कि यूनिट डिजिट क्या होगी, ऐसे भी पूछ सकता है। तो देखिए 24 है ना, तो इकाई का अंक क्या है 4, क्योंकि बाकी से हमें मतलब नहीं होता, हम सिर्फ इकाई का अंक देंगे क्योंकि हमें इकाई का ही अंक पूछा है। तो देखिए 4 की पावर क्या है 25, 25 कैसा होता है ऑड नंबर, विषम संख्या होती है, तो अगर पावर ऑड होती है 4 की पावर ऑड होती है तो क्या आता है इकाई में 4 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस संख्या की इकाई का अंक क्या होगा 4। वैसे ही अगर यहां पर को दिया होता 34 की पावर 36, अब देखिए पावर क्या हो गई इवन और इकाई का अंक क्या है 4, इसका मतलब 4 की पावर जब इवन होती है तो उसके इकाई का अंक क्या होता है 6, तो हम सीधे बता सकते हैं 34 की पावर 36 का इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। बस ध्यान रखिएगा कि अगर यूनिट प्लेस में 4 है तो आप उसकी कितनी पावर कर लीजिए, बस पावर में ध्यान रखिएगा। अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 4 ही होगी, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट लगता है किसके लिए 9 के लिए, सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए है 9 के लिए। देखिए अगर यहां पर को मैं लिखता हूं, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो 9 की पावर 1 क्या होती है, 9 की पावर 1 होती है 9, उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी 9।
अब 9 की पावर 2 करते हैं तो 81, यूनिट डिजिट क्या होगी 1। बस आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 9 9 जा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यूनिट प्लेस 1, 9 9 जा 81, उसका आ गया 1। फिर 9 से 9 की पावर 3, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 9 1 जा 9, इकाई के अंक को 9 से गुणा कर दिया, ठीक है 729 आता है, तो उसका इकाई का अंक 9। वैसे ही 9 की पावर 4 करते हैं, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 9 जा 81, फिर क्या आ जाएगा 1। तो यहां से भी देखिए सेम पैटर्न आया। अगर 9 की पावर कैसी होती है, 9 की पावर कैसी हो, कोई भी नंबर जिसके इकाई में 9 हो या फिर पूरा ही नंबर 9 हो, उसकी पावर अगर ऑड रहेगी, विषम रहेगी, तो उसकी यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा, उसके इकाई का अंक क्या होगा 9 ही होगा। और अगर 9 की पावर क्या रहती है, इवन रहती है, तो उसकी इकाई का अंक क्या होता है 1 होता है। बस सेम कॉन्सेप्ट जो 4 के लिए था। जैसे यहां पर को दे रखा है 229 की पावर 229 के इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए इकाई में क्या है 9, बाकी को हटा दीजिए, तो 9 की पावर कैसी हो गई, ये कैसी है पावर कैसी है ऑड। अब देखिए 9 की जब भी ऑड पावर होती है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट प्लेस क्या होगा, तो यूनिट प्लेस होगा इसका 9। अब यहीं पर को लिखा होता 239 की पावर 240। अब देखिए 240 कैसा नंबर है, देखिए जिस भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वो कैसा नंबर होता है इवन। इसका मतलब पावर कैसी है इवन। यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट क्या है 9, इसको हटा दीजिए बाकियों को, तो यूनिट डिजिट क्या है 9। अब 9 की हम कितनी ही पावर करें, ठीक है दोस्तों, अगर पावर इवन आएगी तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 1 होगा, हम डायरेक्ट बता सकते हैं, विद इन सेकंड चुटकियों में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो कोर्स को अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो इस ऐप को भी प्रमोट कीजिए। हम बहुत ही कम कॉस्ट में आपको एक अच्छा सा वीडियो कोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं अब अगला कॉन्सेप्ट। 6 नंबर हमने देख लिए, कौन कौन से, एक देख लिया, अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 होता है तो उनकी कितनी ही पावर कर ले उनके इकाई में क्या आएगा 0 1 5 6। दूसरा देखा हमने, अगर इकाई का अंक 4 हो तो हम जब उसकी पावर देखते हैं, पावर जब ऑड होती है तो कितना आता है 4 ही आता है इकाई का अंक, और जब पावर इवन होती है तो इकाई का अंक 6 होता है। दूसरा, अगर इकाई का अंक 9 हो हम उसकी कितनी ही पावर कर लें, अगर पावर इवन होगी, पावर ऑड होगी तो इकाई का अंक रहेगा 9, और अगर पावर होगी ऑड तो इकाई का अंक रहेगा 1। ठीक है दोस्तों, तो 6 नंबर हमारे कवर हो गए, 0 1 5 6, उसके अलावा 4 एंड 9। अब बचे कौन कौन से नंबर, एक बचा 2, एक बचा 3, एक बचा हमारा 7 और एक बचा हमारा 8। अब इन 4 नंबरों के बारे में हमने देखना है, चारों के लिए सेम रूल लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर को हमने देखा 4 और 9 में हर दो पावर के बाद क्या होती है, जो यूनिट प्लेस है वो रिपीट हो जाता है। अब यहां पर को क्या होता है, जैसे हम देखते हैं 2 की, तो यूनिट डिजिट देखिए 2 की पावर 1, इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 2 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 2 ही होगी। 2 की पावर 2 है तो बस मल्टीप्लाई करते जाइए 2 से, 2 2 4, बस 2 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 8। 2 की पावर 4 है तो 8 16, 16 का 6। 2 की पावर 5 है 32, यूनिट डिजिट 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 दूनी 12, 12 का 2। वैसे ही 2 की पावर 6 होती तो क्या होता 2 दूनी 4। अब देखिए हर चौथे के बाद ये संख्या रिपीट हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 1 थी तो यूनिट डिजिट 2 था, तो अब 1 में 4 जोड़ो तो क्या आता है 2 की पावर 5, उसका भी यूनिट प्लेस क्या है 2 ही है। वैसे ही अगर 2 की पावर 2 थी उसका यूनिट प्लेस क्या था 4,
तो 2 अगर पावर 2 थी, हम इसमें 4 जोड़ते हैं तो क्या आता है 6, तो 2 की पावर 6 का भी यूनिट प्लेस क्या है 4 ही है। वैसे 2 की पावर 3 का जो यूनिट प्लेस होगा, 2 की पावर 3 का जो यूनिट प्लेस होगा वही किसका होगा 2 की पावर 7 का भी होगा। 2 की पावर 4 का जो यूनिट प्लेस है वही किसका होगा 2 की पावर किसका 8 का भी वही यूनिट प्लेस होगा। इसका मतलब अगर यूनिट डिजिट 2 हो या फिर इकाई का अंक 2 हो तो उसकी घातें जो होती है हर चौथी, ठीक है ना, तो इसकी साइक्लिसिटी कितने की चल रही होती है 4 की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए जैसे हमें दे रखा है 2 की पावर, जैसे मैंने लिख दिया 96 की यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो हमने करना क्या है, इसकी साइक्लिसिटी, अब इन सब की साइक्लिसिटी कितने की है 4 की। तो आपने कुछ नहीं करना है, जो आपकी घात है, जो भी पावर है आपकी, उसको कितने से डिवाइड कर दो 4 से। ठीक है, तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर जिसे हम बोलते हैं शेषफल। तो आप 96 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा 0। 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो अगर शेषफल क्या आता है 0 आता है, या फिर 96 तो क्या आ गया, तो इसका शेषफल अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो शेषफल क्या आएगा 0, और अगर शेषफल 0 आता है तो क्या कर लेंगे, जो साइक्लिसिटी है वही आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं 2 की पावर 96 की यूनिट डिजिट वही होगी जो 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट है, और 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या होती है 6। 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या है 6। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर भाग देने पे, अगर घात को 4 से भाग देने पे शेष आपको क्या मिलता है 1 मिलता है, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 2 आएगा। अगर शेष आपको 2 मिलता है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 4। अगर शेष आपको 3 मिलता है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 8। अगर शेष 0 मिलता है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6। इसका मतलब जैसे ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1 1 3 4। ठीक है, अब इसको हमने 4 से भाग करना है, तो 4 से डिवाइड करने का सिंपल सा रूल है, आपको सिर्फ लास्ट के 2 नंबरों को डिवाइड करना है। तो 34 को जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, बचेगा कितना 2, बचेगा कितना 2। ठीक है दोस्तों, तो बचा 2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2, जितना शेष बचा है उतना ही पावर में आ जाता है। अब देखिए, अब 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होती है 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 4। वैसे ही अगर लिखा होता 2 की पावर 1 6 6 5। ठीक है, तो देखिए फिर से डिवाइड कीजिए 65 को, तो ये 4 से कट जाएगा पूरी बार 16 बार, बचेगा 1, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है 2। तो आप ध्यान रखिएगा बस रिमाइंडर पे, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो क्या किसके बराबर होता है वो, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 2 की पावर 1 की जो यूनिट डिजिट होगी वही होगी। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट जो 2 की पावर 2 की होती है वही होगी। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट जो 2 की पावर 3 की होती है वही होगी। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 2 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट होती है वही यूनिट डिजिट होगी उस नंबर की। और इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और यही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम लगता है किसमें, अब मैं इसको मिटाता नहीं हूं, बस चेंज करेंगे यहां पर को। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा किसके लिए, आप इसको नोट करते जाइएगा साथ साथ। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा 3 के लिए, तो 3 की पावर 1 होती है तो यूनिट प्लेस 3, 3 की पावर 2 करते हैं तो यूनिट प्लेस 3 3 जा 9, 3 की पावर 3 करते हैं तो यूनिट प्लेस 27 7, 3 की पावर 4 करते हैं तो यूनिट प्लेस 1 81, 3 की पावर 5 करते हैं तो दोबारा से 3 क्योंकि 243 हो जाता है, 3 की पावर 6 करते हैं तो फिर 3 से यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो बस, 3 3 जा 9, तो ऐसे ही रिपीट होते रहेगा। इसका मतलब अगर इसकी भी साइक्लिसिटी कितने की है 4 की, तो आपने क्या करना है घात को 4 से भाग देना है। ठीक है दोस्तों,
घात को किससे भाग देना है, 4 से। अगर शेषफल 1 आए तो आप क्या लिख देंगे, उसको क्या लिख देंगे, अगर शेषफल 1 आए तो आप उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 3 होती है। ठीक है दोस्तों, अगर शेष 2 आए तो आप उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 के, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 9। अगर शेषफल 3 आए तो आप क्या लिख सकते हैं शेषफल 3 आए तो उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 के बराबर, और 3 की पावर 3 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 7। और अगर शेषफल 0 आए, पूरी बार कट जाए, तो आप उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। जैसे मैं सेम क्वेश्चन लिख लेता हूं यहां पर को, जैसे 3 की पावर 99 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपने 99 को 4 से डिवाइड किया, सबको 4 से डिवाइड करना है क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की चल रही है, क्योंकि हर चौथे के बाद रिपीट हो जाएगा। जैसे 1 तो 1 पे 4 जोड़ा तो 5, तो 3 की घात 1 का जो इकाई का अंक होता है वही 3 की घात 5 के भी इकाई का अंक होता है। वैसे 3 की घात 2 का जो इकाई का अंक होता है वही 3 की घात 6 के इकाई का अंक होता है। तो हमने इसको 4 से डिवाइड किया, तो 4 से 99 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा, शेष कितना बचेगा 4 से भाग देने में, 99 को 4 से भाग दिया तो शेष कितना बचा हमारा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 3। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 99 को क्या लिख लूंगा, 3 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 यूनिट प्लेस 27, तो यूनिट प्लेस क्या होगा 7। ठीक है, सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी घात है उसको किससे भाग देना है, 4 से भाग देना, आप याद रखिएगा। तो देखिए, अगर 3 की पावर मैंने लिखा है 200, ठीक है, अब मैंने इसको 4 से भाग दिया तो मेरा शेष कितना आया, ठीक है 200। देखिए, अगर कोई भी संख्या उसके लास्ट में 2 जीरो है तो वो 4 से पूरी बार कटेगी। इसका मतलब अगर मैं 200 को 4 से भाग देता हूं तो मेरा रिमाइंडर शेष कितना बचता है, 0। अगर मेरा शेष 0 बचता है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 200 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 4। ठीक है दोस्तों, अगर शेषफल 0 आए तो आप ध्यान रखिएगा वही यूनिट डिजिट होती है जो 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट होती है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट 1, क्योंकि 81 होता है। इसका मतलब जो 3 की पावर 200 है उसके इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन, सेम जो ये मेथड है, यही मेथड हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, 7 और 8 के लिए भी। एक बार मैं फटाफट उन दोनों को भी एक्सप्लेन कर लेता हूं, फिर सीधे चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए, दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूं। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर बीच में लिख लेंगे, जैसे ये 7 यहां पर को लिख लेते हैं, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी अगर, और रिमाइंडर, ठीक है, और यहां पर को दूसरा नंबर आ जाएगा उसकी यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 7, अगर 7 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 7, 7 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 3 है तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 9 63, 3, 7 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 7 की पावर अगर 4 हो तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 7 तियां 21, 7 की पावर 5 है, दोबारा से यूनिट डिजिट अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, 7 की पावर 6 है तो यूनिट डिजिट 9। इसी तरह ये चलते रहेगा। सेम पैटर्न चलेगा किसके लिए, 8 के लिए। 8 की पावर अगर 1 हो तो यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर अगर 2 तो यूनिट डिजिट 4, तो 64। फिर 8 की पावर अगर 3 हो तो यूनिट डिजिट 8 से मल्टीप्लाई 32, 2, 8 की पावर अगर 4 हो यूनिट डिजिट 8 से मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, तो 8 की पावर 5 होती तो यूनिट डिजिट 8 से मल्टीप्लाई 8 6 48। देखिए रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 8 की पावर 6 हो तो 8 8 64, दोबारा से 4। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, अब रिमाइंडर सेम चीज, अगर रिमाइंडर आता है 1 तो 7 की पावर 1 की जो यूनिट डिजिट होगी वही यूनिट डिजिट होगी उस संख्या की। वैसे 8 की पावर 1 की जो यूनिट डिजिट होती है वही होगी उस संख्या की। वैसे अगर रिमाइंडर आ जाता है 4 से भाग देने के बाद, घात को 4 से भाग देने के बाद 2, तो यूनिट डिजिट जो 7 की पावर 2 की होती है वही होगी उस संख्या की।
वैसे 8 की पावर 2 की जो यूनिट डिजिट होती है वही होगी उस संख्या की। वैसे 3 अगर रिमाइंडर आता है तो 7 की पावर 3 की जो यूनिट डिजिट होती है या 8 की पावर 3 की जो यूनिट डिजिट होती है वही होगी उस संख्या की। सेम उसी तरह अगर 0 रिमाइंडर आ जाता है तो 7 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट होती है वो या 8 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट होती है वही होगी उस संख्या की। तो देखिए अब सीधे सीधे क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे 7 की पावर 49 लिखा हुआ है तो 49 को आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना आया भाग देने पे, 4 से भाग देने पे 1, तो क्या लिख सकते हैं इसको 7 की पावर 1। 7 की पावर 49 को क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 1। अब 7 की पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या होती है 7, इसका मतलब 7 की पावर 49 की यूनिट डिजिट क्या होगी 7 ही होगी। वैसे देखिए 8 की पावर अगर क्या लिखा होता हमसे 8 की पावर 72 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 72 को आपने 4 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, शेष बचा 0। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 72, देखिए शेष बचा 0, तो क्या लिख सकते हैं इसको 8 की पावर 4, जिससे भाग दिया वही आ जाता है पावर में। और 8 की पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या होती है 6। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। आपको कोई भी साइक्लिसिटी कोई भी नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए और इजीली आपका यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को उसको ऐप में देख रहे हैं तो इस ऐप के बारे में अपने दोस्तों को और इसको प्रमोट कीजिए। और हम जो कोर्स है इसमें लाइव क्लासेस, एक लाइव कोर्स लॉन्च करेंगे जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी संकल्प क्लासेस ऐप के थ्रू। तो उसके बारे में भी आप प्ले स्टोर में जाके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9410313693 इस पे आप पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के थ्रू, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी हमें बता सकते हैं, तो कमेंट के थ्रू भी आप हमें बता सकते हैं कि क्या ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो रहा है, या कोई भी आप अगर सुधार चाहते हैं तो उन सुधार या सजेशन को भी हमें दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप सीधे ये सभी क्वेश्चन हमने देखे, अब बढ़ते हैं सीधे सीधे हम ये सभी कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए, अब सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम सीधे सीधे पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है 3 × 38 × 537 × 1256 यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट इज। तो इस गुणा की इकाई का अंक क्या होगा, जो गुणा हमें करना है इसके इकाई में कौन सा अंक आएगा। तो मैंने सीधे सीधे बताया जब भी इकाई का अंक पूछ रहा है बाकी अंकों से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब हम इसके बाकी अंक हटा देंगे। तो इसमें हट जाएगा 3, इसमें हट जाएगा 53 और इसमें हट जाएगा 125। तो क्या बचा 3, 8, 7 और 6। और जब आप मल्टीप्लाई करो तब भी आप पूरा नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ इकाई का अंक लिखेंगे। जैसे 8 तिया कितना होता है 24, तो 24 का क्या लिखेंगे 4। 8 तिया क्या हुआ 24, तो 24 का क्या लिया 4। 4 से मल्टीप्लाई किया 7 को, तो 7 चौको हो गया 28। 28 का इकाई का अंक क्या होता है 8। फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो 8 छक होता है 48, इकाई का अंक क्या आएगा 8। इसका मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगी 8 होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा। आप पूरा नंबर मत नोट करिएगा, चाहे मल्टीप्लाई भी करते हैं तब भी इकाई का ही अंक लिखें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमसे पूछा ही गया है इकाई का अंक। ऐसे ही देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है ना, तो आप उसको पॉज कीजिए, ठीक है, और पहले खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर ना आए तो फिर आगे को देखिएगा किस तरीके से सॉल्यूशन बताया गया है। तो क्या दिया गया 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 यूनिट डिजिट इज।
यूनिट डिजिट इज पूछ रहा है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, 5 4 2 0, 5 4 2 0, ये चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब देखिए ये है क्या, अगर हम इसको देखें तो ये है क्या, हमको इकाई का अंक है, मतलब हम इसमें से 12 हटा देंगे, इसमें से 12, तो ये है क्या 4 की पावर 372 प्लस ये भी क्या है 4 की पावर 373। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इकाई का अंक 4 हो तो आप उसकी कितनी घात करें, तो घात में देखिएगा ये घात कैसी है, कैसी पावर है इवन, और ये पावर कैसी है ऑड। ठीक है दोस्तों, अगर 4 की पावर होती है इवन, अगर जो 4 है उसकी पावर होती है इवन, तो इकाई का अंक क्या होता है 6। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, देखिए पीछे के जो नोट्स हैं उसको पलटा के देखिए। अगर पावर होती है इवन, 4 की पावर होगी इवन तो इकाई का अंक होगा 6, और अगर पावर होगी ऑड तो इकाई का अंक होगा 4। दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा 10, और 10 का इकाई का अंक क्या होता है 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, देखिए ओरली आप चुटकियों में इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। देखिए 4 की पावर अगर इवन होगी तो इकाई का अंक है 6, 4 की पावर अगर ऑड है विषम है तो इकाई का अंक है 4। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल को प्लीज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसने बोल रखा है द लास्ट डिजिट ऑफ किसका 1001 की पावर 2008 प्लस 1002। ठीक है दोस्तों, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, ऑप्शन भी दिए हैं 0 3 4 6। ठीक है, अब देखिए ये क्या है 1001, तो हम बाकी नंबरों को हटा देते हैं, बचा 1 की पावर क्या हो गया 2008 प्लस इसको भी भूल जाइए, इसका इकाई का अंक है 2। अब देखिए अगर कोई भी संख्या जिसके इकाई में 1 है, अब उसकी कितनी पावर कर लीजिए, उसका इकाई का अंक क्या रहता है 1 ही रहता है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इस संख्या का जो भी इसको हल करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, इसका इकाई का अंक रहेगा 3। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया गया हमें द लास्ट डिजिट या द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट भी कहते हैं। तो लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन जो हमें दे रखा है इसकी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगी। एक्सप्रेशन दिया हमें 25 की पावर 6 2 5 1 प्लस ये है 36 की पावर 528 प्लस ये दे रखा है 73 की पावर 54। ठीक है, अब देखिए यह 25, इसका मतलब इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 3 और इकाई का अंक 7। अब देखिए इकाई का अंक अगर 5 हो तो आप इसकी कितनी पावर कर लीजिए, इकाई में क्या आता है 5 ही आता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही सिखाया था। इकाई का अंक 6 है, आप उसकी कितनी पावर कर लीजिए, इकाई में क्या रहेगा 6। अब यहां पर को देखिए अगर इकाई में 3 है तो हमने क्या करना पड़ेगा, 54 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो शेष रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 13 चौको 52, तो बचा 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 54 किसके इक्वल होता है 3 की पावर 2, तो कितना आ गया। अब देखिए 5 प्लस 6 11, 11 का इकाई का अंक 1 प्लस 3 की पावर 2 9, अब 9 और 1 10, 10 तो इकाई का अंक क्या होगा 0। ठीक है दोस्तों, तो इकाई का अंक क्या होगा 0, ऑप्शन भी दिए थे 6 5 4 या 0। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये तो सिंपल, 5 की कुछ भी पावर हो इकाई का अंक 5, 6 की कुछ भी पावर हो इकाई का अंक 6। अब देखिए अगर 3 आ गया, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी होती है 4 की, तो भाग दे दिया घात को कितने से 4 से। अब भाग देने के बाद जितना शेष बचता है वही घात में आ जाता है, तो 3 की पावर 2।
ठीक है दोस्तों। तो 3 की पावर 54 का इकाई का अंक वही होगा जो 3 की पावर 2 का होता है, और 3 की पावर 2 हो गई 9। पहले इन दोनों को जोड़ लिया 11, 11 का इकाई का अंक 1, तो 1 + 9 10, तो इकाई का अंक क्या आएगा 0। बाकियों को मैंने लिखा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे होंगे आपका दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा एक लेवल ऊपर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कोई भी संख्या, तो पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन दे देगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो 9, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी दे देगा 4, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी दे देगा 6, या ऑप्शन डी दे देगा 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 8। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट नेवर बी, कभी भी क्या नहीं हो सकती है, नेवर बी। ना तो यूनिट डिजिट क्या होगी 2, ना ही यूनिट डिजिट होगी 3, ना ही होगी 7, और ना ही होगी 8। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में या उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता है, 2, 3, 7, 8। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जिसका वर्गमूल लेने पे पूर्णांक मिले। जैसे 625, तो क्या हो गया 25। ठीक है दोस्तों, अगर 624 का लोगे तो पूर्णांक नहीं मिलेगा, इसीलिए 624 को हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण वर्ग संख्या का कोई भी इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। आप इसको भी नोट कर लीजिए, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप दोस्तों सेशन में आपको मजा आ रहा होगा। वीडियो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इजी वे से आपको समझाने की, तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते जाइए ताकि हम इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कह दिया, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक या इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा, तो इकाई का अंक क्या होगा, मैंने ये लिखा है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, तो होल नंबर्स का जो फर्स्ट 111 होल नंबर होते हैं उनके सम का यूनिट प्लेस क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम 111 पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है, 0 से, फिर +1 +2 +3 प्लस कहां तक जाएंगी, प्रथम 111 बोला है और इसमें 0 को, पूर्ण संख्याओं में 0 को भी लिया जाता है। इसका मतलब प्रथम 111 संख्याएं क्या होंगी, 0 से लेके 110 तक। ठीक है दोस्तों, 111 तक नहीं होंगी। अगर आप 111 ले लोगे तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 112, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब 0 को इसमें जोड़ो या ना जोड़ो, इससे कुछ फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि 0 को जोड़ के तो वही आएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, प्रथम n संख्याओं का योग, ये बन गया, n की जगह क्या हो गया 110, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रथम 110 संख्याओं का योग या 110 पूर्ण संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम n, अभी n मतलब मैंने जनरल टर्म में ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 आप सीधे रख सकते हैं।
अब n की जगह कितना है 110, क्योंकि 1 से लेके 110 तक कितने नंबर होंगे 110, तो आप रख दीजिए 110 इंटू 110 प्लस 1 111 अपॉन कितना हो गया 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको पहले काट लेते हैं, तो कितना आ गया 55। अब देखिए अब आपको गुणा करना है तो आपको बाकी नंबरों से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई को देखिए, तो क्या होगा 1 इंटू 5, इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। ठीक है दोस्तों, पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम 1000 पूछ लेगा पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई का अंक क्या होगा, तो 0 से लेके 999 तक आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये भी याद रखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं या प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे दे रखा है 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू ऐसे डॉट 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 79 का इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा, ये दे रखा है। तो हम इसको देखते ही बता सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इकाई में क्या है 1 2 3 4 5 6 7, सबके इकाई का लिख रहा हूं मैं 8 9। ठीक है, यही होगा। अब देखिए 2 को अगर मैं 5 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10, इकाई में क्या आ जाएगा 0, और 0 से किसी भी संख्या को अगर गुणा कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है 0। इसका मतलब इस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है ओरली बन जाते हैं, बस देखते ही देखिएगा, बीच में कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से 75 मिसिंग होता तो फिर हमको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच में 75 भी होगा, 75 होगा तो 5 भी होगा, और 5 जब भी किसी सम संख्या से, जैसे मैंने 2 से किया, 4 से भी करता तो 20 ही आता, इकाई में एक 0 आ जाता। तो 5 को जब भी किसी सम संख्या से गुणा किया जाता है तो इकाई में क्या आता है 0। ठीक है दोस्तों, और इकाई में अगर एक बार गुणा करने पे 0 आ गया, अब कितनी बार भी गुणा करो 0 तो रहेगा ही रहेगा इकाई में, इसीलिए इसके इकाई का अंक क्या होगा 0। आपको कुछ भी दे सकता है, आपको ऐसे बोल सकता है कि 71 से लेके 99 तक दे दे, चलो ठीक है दोस्तों, ऐसे करके 99 तक लिख दे, तब आपको सोचना नहीं है, इसके बीच में एक तो 0 आना ही है, तो इकाई का अंक क्या होगा 0। इस टाइप के क्वेश्चनों का सीधे आंसर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें लिखा गया है, थोड़ा और इसको ट्रिकी बनाते हैं। और अगला क्वेश्चन, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर क्या दे रखा है हमें 3 की पावर 1632। ठीक है ना, तो राइट ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकता है कि सबसे दाहिनी तरफ जो ये संख्या दे रखी है इसका इकाई का अंक क्या होगा। सिंपल ये पूछ रहा है कि राइट मोस्ट बोला, सबसे राइट मोस्ट डिजिट क्या होगी नॉन जीरो डिजिट, तो इसका इकाई का अंक ही पूछा गया, तो क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल दिया बस। तो राइट मोस्ट बोल दिया, सबसे दाहिनी तरफ, नॉन जीरो मतलब बिना शून्य वाली संख्या कौन सी होगी, तो है क्या ये 3 की पावर 1632। तो हमने क्या करना पड़ता है, 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, अब 4 को डिवाइड कर देंगे हम, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी का रूल ही होता है लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। तो हमें 32 को डिवाइड कर देना है 4 से, तो 32 4 से पूरी बार कट जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा कितना 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर रिमाइंडर बचता है 0 तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है 1। इसका मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगी 1 होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल सकता है वो, बस बाकी कॉन्सेप्ट तो आपने यही लगाने हैं। तो क्या बोला 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 101 का 10,000वां स्थान का अंक
क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा गया 10,000 में स्थान का अंक क्या होगा। तो 10,000 में मतलब हमें पूछा गया है 10,000 प्लेस के डिजिट की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो 5 की पावर 4 और 2 की पावर 101 का 10,000वें स्थान का अंक कौन सा होगा। तो आपने पता है 10,000 में ये होता है यूनिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब हमसे पूछा गया यहां पर वो कौन सी डिजिट आएगी। तो 1, 10, 100, 1000 और 10,000, तो इस प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। तो क्यों पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है। तो ये क्या दिया गया है 5 की पावर 4 और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, अब 4 घटा दीजिए क्या बचा 2 की पावर 101 में से 4 गया तो कितना बचा 97। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है तो कितना हो गया 2 इंटू 5 10, 10 की पावर क्या हो गई 4 इंटू 2 की पावर 97। ठीक है दोस्तों, अब 2 की पावर 97, अब ये देखो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, कितने जीरो आएंगे 4, तो 1 2 3 4, 4 जीरो तो हमारे आ गए, मतलब 1000वें स्थान तक तो जीरो ही आने हैं, इसीलिए 10,000 में पूछा है। तो इसके स्थान पे तो जीरो आ गए, इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहां पर का अंक निकालना है तो ये क्या होगा, अब देखिए 97 को डिवाइड कर दीजिए किससे 4 से, रिमाइंडर बचेगा कितना, कितना बचा रिमाइंडर देखिए दोस्तों, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 4 दूनी 8 बचेगा 1 7, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होती है 2, तो यहां पर को क्या आ जाएगा, यहां पर को क्या आ जाएगा 2। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाता है। ठीक है दोस्तों, तो बस यहां पर को ध्यान रखिएगा, यहां पर को कभी 5 की ऐसे भी दे सकता था, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 205 के 1000वें स्थान का अंक बताइए, क्योंकि पावर 3 दिए तो 1000वां पूछेगा। ठीक है, अगर ऐसे दिया हो तो 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1009। ठीक है, तो पूछ लेगा कि इसके लाखवें स्थान का अंक बताइए या 10 लाखवें स्थान का, सॉरी लाखवें स्थान का अंक बताइए, लाख प्लेस का वैल्यू बताइए, क्योंकि पावर 5 का मतलब 10,000वें स्थान तक तो जीरो ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन को ये थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है, तो आप इसमें घबराइएगा मत और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कहीं से भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपकी क्वेरी का तुरंत आंसर किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन क्या दिया, यदि 333 की पावर n के इकाई का अंक क्या हो 7 है, तो 777 की पावर n के इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या होगी, अंक क्या होगा या इसका यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 333, तो 333 मतलब की पावर n है, तो इसकी यूनिट प्लेस है 3, और 3 की पावर n की हमें यूनिट डिजिट दे रखी है, यूनिट डिजिट क्या दे रखी है हमें, यूनिट डिजिट दे रखी है 7। अब आपको पता है कि यूनिट डिजिट 7 कब आती है, जब 3 की पावर क्या लेते हैं 3। इसका मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या होगा 7, सॉरी n इक्वल टू क्या होगा 3। अगर इकाई में 7 है, ठीक है, तो हमको कंफर्म है कि ये जो पावर होगी ये किसके बराबर होगी 3 की पावर 3 के बराबर होगी। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी 3। इसका मतलब ये है 777, तो इकाई का अंक है 7, तो 7 की पावर n, इसका मतलब 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का इकाई का अंक भी क्या होता है 3 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके इकाई का अंक क्या होगा 3। तो कैसे किया देखिए एक और बार, 7 की पावर 3 3 3 मतलब इकाई का अंक 3 था, तो 3 की पावर n के इकाई का अंक क्या दिया था 7। इसका मतलब 3 की पावर n के इकाई का अंक 7 है, इसका मतलब 3 की पावर n किसके बराबर होगी
जब हम 3 की पावर 3 करते हैं तो हमारा आता है 27, उसके इकाई का अंक भी क्या होता है 7। तो हम कह सकते हैं कि 3 की पावर n बराबर होगी किसके 3 की पावर 3 के। और हमें पता है यदि मान समान होते हैं तो घातें भी समान होती है। इफ वैल्यूज आर सेम देन पावर इज आल्सो सेम। तो n इक्वल टू क्या ले सकते हैं 3, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ क्या पूछा था 7 7 7, तो यूनिट प्लेस हो गया 7, तो 7 की पावर n, इसका मतलब n की वैल्यू हमने निकाल दी 3, तो 7 की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा यूनिट प्लेस 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 777 की पावर n के इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा 3। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता या कुछ थोड़ा सा अलग हटके। तो हमें दे रखा है 1570। अब मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, सिर्फ डिजिट उतार लेता हूँ, आप समझ जाइए कि मैं पूछ ही रहा हूँ यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा। 1571 की पावर 2, उसके बाद प्लस 1572 की पावर, यहां पर कोई 2, प्लस 1573 की पावर, ये भी क्या है 2। ठीक है, तो देखिए सबको हटा दीजिए 0 1 2 3। तो देखिए मैं इसको थोड़ी सी पावर बढ़ा देता हूं, इसको कर लेता हूं 20, इसको 21, इसको 22, इसको 23 कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए 0 की कुछ भी पावर इकाई में आएगा 0, 1 की कुछ भी पावर तो इकाई में आएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर को डिवाइड कीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 पंचे 20, बचेगा कितना 2, तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। इसको डिवाइड करो 4 से तो 4 की पावर कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो 20, बचेगा 3, तो इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3। तो 0 + 1 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, 27 का यूनिट प्लेस 7। तो कितना हो गया 5 और 7 5 12, तो 12, तो इकाई का अंक क्या हो गया 2। तो इसको जब हल करोगे तो इकाई में क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैथ्स का सिंपल सा रूल है, आपने कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। तो आई होप दोस्तों आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऐप में अगर हमारे वीडियो को के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस कोर्स को भी प्रमोट कीजिए। ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज उसे भी डाउनलोड कीजिए, और अपना सपोर्ट दोस्तों इसी तरह हमें देते रहिए। कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइए कि आपको सेशन जो भी ये ले रहा हूं मैं, जो भी वीडियोस बना रहा हूं, इन सब में से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ सुधार करना चाहिए तो उसका सजेशन भी जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।